नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। स्वर कोकिला पद्मश्री आदरणीय श्री शारदा सिन्हा जी का कल निधन हो गया और ये बहुत ही अपूरणीय क्षति है। जैसे हिंदी फिल्म जगत में गायकी के लिए लता मंगेशकर जी को सरस्वती माँ का दर्जा दिया गया था, तो उसी तरह से भोजपुरी और मैथिली भाषा में गाने के लिए जो जो भी इस फील्ड से आते हैं, जो भी भोजपुरी और मैथिली को गाने वाले लोग हैं, या हम जैसे लोग बिहार के जो लोग भी श्रोतागण हैं, वो शारदा सिन्हा को सरस्वती माता का ही दर्जा देते हैं और वो हैं भी उस काबिल। क्योंकि जब बचपन से उनके गीतों को सुनते आए, चाहे वो शादी विवाह का गीत हो, छठ का गीत हो, उनके अलावा बाकी इस कान को जो है ना, दूसरे की आवाज़ अच्छी ही नहीं लगती है, चाहे कितना भी अच्छे गा लें। लेकिन उनकी जो आवाज़ थी, उनके द्वारा जो गाए हुए गीत हैं, उनके द्वारा गाए हुए जो छठ के गीत हैं, जो शादी विवाह के गीत हैं, या जो भी कोई किसी भी तरह की वो गीत उन्होंने जो गाए हैं, जो कान में जो घुल गया वो दिल में उतर गया और आज तक यहाँ से यहाँ तक सब जगह वो छाई हुई है। आज बेशक वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे मन मस्तिष्क और दिल में, कानों में सदियों तक रहेगी। और आने वाली पीढ़ी, जितने आगे समय जो आएगा, सदियों सदियों तक उनकी आवाज़ जो है ये लोगों के मन में और दिमाग में छाई रहेगी। अब ऐसे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं कि जैसा मैंने बताया कि हमारा जो बचपन उनके गीतों के साथ कटा है। हमें याद है आज भी कि जब हम छोटे थे और हमारे घर में शादियाँ होती थी, तो स्पेशली टेप रिकॉर्डर के लिए वो जो उनका जो एक कैसेट उस समय जो चलता था, कि हाँ, वो आता था एम्पलीफायर में डाल करके और बजाया जाता था। तो ये डिमांड होता था, जो भी उस समय इस तरह के जो काम करते थे, जो जिसको कि बाजा बत्ती वाले जो कहते हैं, जिसको डेकोरेशन वाले कहते हैं, उनको कहा जाता था कि आप शारदा सिन्हा का कैसेट ज़रूर लाना। तो तब जब हम लोग वो सुनते थे उस समय, कि जब टेप में जब कैसेट डाले जाते थे, तो एक से एक गाना, जैसे पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, जैसे ही ये गाना बजते थे, तो लोग जो है, एक अंदर से जो एक मुस्कुराहट थी, एक अंदर से जो भाव होता था, एक खुश कर देने वाला भाव, वो लोगों के चेहरे पर दिखता था। यह विश्वास बन गया कि कोई दिव्येश्वर ऐसा नहीं है, ये सब होते हुए लगता था कि कोई एक दिव्येश्वर है। आज भी आप उनको सुनिए ना, कल जैसे मैं उनका सुन रहा था कि वो रामभद्राचार्य जी के सामने बैठ करके, और कितना भद्राचार्य जी आनंदित हो रहे थे, और उनके साथ साथ वो जब वीडियो की फुटेज देख रहे थे, तो हम लोगों के आंख से आंसू भी आ रहे थे कि अब ये हमारे बीच नहीं रहे। अब इनको हमें सिर्फ कैसेटों में और गानों के माध्यम से इस तरह से ही सुनने को मिलेगी। और दुर्भाग्य रहा कि हम लोग उनको मैं देख नहीं पाया। तो फिर किसी दिन, जैसे ये जब फिल्मों में उनको मौके मिले, जैसे पहला उन्होंने गाना गाया, सलमान खान की पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया, कहे तो से सजनी तुम्हारी सजनी, अभी भी आप इसे बजा दें, तो एक अंदर से जो एक निश्चल प्रेम भाव जो आपके अंदर किसी के प्रति है ना, वो प्रस्फुटित हो जाएगा। वो यहाँ से निकलेगा, वो प्रेम जो भाव है वो यहाँ से निकलेगा। जब कहे तो से सजनी तोहरी सजनिया, जब ये गाना बजेगा, तो जो है ना, आप उस प्रेम के मूड में चले जाएंगे कि आप भूल जाएंगे बाकी चीज़ों को। सुनकर यह गर्वानुभूति हुई कि हिंदी सिनेमा में लता परंपरा की एक कड़ी हमारे भोजपुरिया आंगन से भी गई है। पहली बार वहाँ पे आज आप देखिए ना, कि कोई एक फिल्म में गा ले रहा है, तो लोग कह रहा है कि यहीं से लकीर शुरू होती है, यहीं से लाइन शुरू होती है, और एक अलग अलग पता नहीं क्या, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए, और अभी छठ पर्व भी चल रहा है, क्योंकि छठ का पर्व और छठ गीत के बिना शारदा सिन्हा के छठ गीत के छठ पर्व पूर्ण माना ही नहीं जाता। और छठ मैया जो है, उनको देखिए कि उनकी इतनी प्यारी वो बेटी, लाडली बेटी थी, कि इसी समय उनको बुलाने के लिए समय भी चुका। तो इसलिए मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। उनके दर्जनों गीत जो कहीं सुनाई दे, तो 3 पीढ़ियां एक साथ मुस्कुरा कर उठती हैं और वाह वाह कहने लगती है। उनका स्वर फिल्मी नहीं था, उनका स्वर आंगन का स्वर था, घर का स्वर था। जैसे चावल से कंकड़ बीनती माँ गा रही हूँ राम विवाह का गीत,
जैसे अक्षय नवमी की सांझ को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाती बेटियां गा रही हूँ, जैसे किसी शादी ब्याह तीज त्योहार की तैयारी करती भाभियां गा रही हूँ। पटना से बैदा बुलादा नजर गईली गुइयां, उनके स्वर में अपनापन था, उनका स्वर लोक का स्वर था, उनका स्वर मिट्टी का स्वर था, उनका स्वर घर के आंगन का था, घर के छत का था, घर की दीवार की थी, घर के जो घरौंदों के जो परिवार का जो एक प्रेम था उसका स्वर था। हमारे यहाँ छठ के उल्लास का अर्थ ठेकुआ, खजूर, ऊख, नए ऊख मतलब ईख, नए कपड़े, साफ सफाई आदि के साथ साथ शारदा सिन्हा के गीत भी होता है। जैसा मैंने कहा कि छठ का गीत, अगर छठ त्योहार उनके गीत के बगैर अधूरा लगता है। सैकड़ों गायक गायिकाएं हर साल अपने गीत लॉन्च करते हैं, पर जब तक कानों में शारदा जी का दैवीय स्वर नहीं टकराता है तब तक छठ गीत की फीलिंग नहीं आती है। जो भावना है वो महसूस नहीं कर पाते, उससे जुड़ नहीं पाते जो शारदा सिन्हा की आवाज से जुड़ते हैं। एक 1.5 महीना पूर्व जब उनके पति देव चले गए थे तो उस एक मतलब अचानक से उनका देहांत होता, निधन होता, तब से ही वो अस्वस्थ हो गई थी। और उसी समय से एक भ्रामक खबरें आजकल सोशल मीडिया है। हाँ, वो एडमिट थी, बीमार चल रही थी, सब कुछ था, लेकिन पिछले कई एक दिनों से लगातार उनको लोग आ रहे थे, श्रद्धांजलि देते रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जो है जितने भी उनके गाँव में जो लोग हैं वो लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, सारे लोग, पूरा बिहार प्रार्थना कर रहा था उनके लिए। आप ये करिए कि अस्वस्थ उनके साथ थी, कभी झूठी कभी सच। हाँ, इतना जरूर था कि चिड़िया का मन घोंसले से उठ गया था, उसे किसी न किसी तरह उड़कर उनके पास जाना था, पहुंच जाना था, मतलब अपने पति देव के पास जाना था, क्योंकि वो गए थे उसके बाद, क्योंकि इनके आगे बढ़ने में इनके पति देव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जैसा वो खुद कई एक बार बता चुकी थी मंचों पर, इंटरव्यू में, सब जगह बोली थी कि मेरे पति का बहुत योगदान था, तभी मैं आगे बढ़ी। इसके वजह से वो जब से वो गए थे तब से वो मतलब अस्वस्थ चल रही थी, और वो एक तरह से कहें कि उनका जो है मन यहाँ से उठ चुका था, उछट चुका था। जिनके लिए गाया करती थी पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, वो छठ माता की प्रिय थी। जैसा कि मैंने बताया, सारे जवार में जब माताएं श्रद्धा से हाथ जोड़कर छठी मैया को गोहरा रही थी, जब हर टोले चौक चौराहे पर शारदा सिन्हा जी के ही गीत बज रहे थे, तभी मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया। यह सच है कि कोयल बिना बाग नहीं शोभता, फिर भी इस बगीचे में वह कूक लंबे समय तक सुनाई देगी। इसके साथ ही मैं उन्हें नमन करता हूँ, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, छठ माता से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भास्कर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उस पुण्य आत्मा को, और दूसरी शारदा सिन्हा फिर पैदा नहीं होगी, ये तो तय है। और शारदा सिन्हा ने जो लकीरें खींची हैं, उस लकीर के आसपास भी कोई भी यहाँ पे अभी जो वर्तमान में गायक गायिकाएं हैं वो तो नहीं दिखते। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरों वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।